Okay, now let us start from the first question of your exercise 6.2. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी इन द फिगर, एक फिगर दी हुई है जो मैंने ड्रॉ की हुई है आपके सामने. फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो. देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. और ये शो करो कि जो दो लाइंस है ए बी एंड सी डी ये आपस में क्या है, पैरेलल. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट जो हमने 6.1 में किए थे. 6.1 में हमने दो टाइप के एंगल किए थे. एक था लीनियर पेयर, और दूसरा था हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जो लीनियर पेयर होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. और जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल. अब अगर आप इस लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन है दिस वन जो ट्रांसवर्सल है, इस लाइन पे ये दो एंगल्स बने हुए हैं x एंड 50 डिग्री. और दोनों मतलब अगर आप लाइन पे ऐसे देखो तो वो ऐसे एंगल्स, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज x. तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर. एक लाइन पे बने हुए दो एंगल्स हैं तो हम इनको लीनियर पेयर बोल सकते हैं. तो एंगल ए, इसको पॉइंट को कुछ नाम दे दो, से ई. ठीक है, एंगल ए ई डी प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या है, लीनियर पेयर. अब ए ई डी तो हमें पता है कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का. तो इसको हम लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब यहां से मेरा जो x है वो कितने डिग्री का आ गया, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. x की वैल्यू आ गई मेरे पास. नाउ लेट अस कैलकुलेट y. जो y है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो x की शेप बन रही है, क्रॉस शेप बन गई. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब आपके पास क्रॉस का साइन बने तो उसका जो अब ऊपर वाला एंगल होगा वो नीचे वाले के इक्वल होगा, और जो उसका लेफ्ट वाला एंगल होगा वो राइट वाले के इक्वल होगा. अब यहाँ पे x बना हुआ है, x में ऊपर जो एंगल है वो y है, नीचे एंगल 130 डिग्री है. तो दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल. एंगल y इक्वल्स टू एंगल, इसको कुछ नाम दे दो, सी एफ. एंगल सी एफ डी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास अभी दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई. जो हमारा x है वो आ गया 130 डिग्री, y कितना आ गया 130 डिग्री. ठीक है, अब x इक्वल्स टू 130 डिग्री और y भी 130 डिग्री. हमें बोला है कि शो करो लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल. लाइंस पैरेलल तभी होती है जब उनका जा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, जा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, जा ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री. अब जहां पे क्या हुआ, अगर मैं इस लाइन और इस लाइन को देखूं और इसको मान लूं ट्रांसवर्सल, तो ये दो एंगल्स जो एक ट्रांसवर्सल के एक साइड पे बना हुआ है, दूसरा उसकी ऑपोजिट साइड पे, दोनों क्या है, इक्वल. इट मींस एंगल x और y क्या बन गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसी दो लाइंस के बीच में इक्वल हो जाए तो वो लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल. इट मींस वी कैन से दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी स्टेटमेंट है कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और सी डी आगे ई एफ के पैरेलल है, तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है y रेशो z 3:7 दी हुई है. x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला हुआ है. ठीक है, अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई दो लाइंस आपस में
पैरेलल टू लाइन M और आगे जो M लाइन है वो N के पैरेलल है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। इसका मतलब ये तीनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गई और ये आगे इसके पैरेलल हो गई, तो तीनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए हम बोल सकते हैं कि अगर AB CD के पैरेलल है और CD आगे EF के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई, पैरेलल। AB is parallel to CD is parallel to EF। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं, हमें दिया हुआ है Y/Z, Y ये वाला एंगल, Z ये वाला एंगल। ठीक है, अगर तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो ये अगर फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, सेकंड थर्ड के पैरेलल है, तो फर्स्ट और सेकंड के क्या हो गई आपस में, पैरेलल। फर्स्ट सेकंड, ये एंगल यहाँ पे X बना हुआ है AB पे, और नीचे EF पे जो एंगल बना हुआ है वो है हमारा Z यहाँ पे। तो अगर हम इसको दोनों को देखें, बीच वाली को स्किप करके, तो ये क्या बन गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि क्या बने हुए हैं, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल X और Z आपस में क्या हो गए, इक्वल। नाउ हमें जो दिया हुआ है उस पे आ जाओ। हमें गिवन है कि Y और जो Z एंगल है उसकी जो रेशो है वो है 3:7। लेट कर लो, जब भी कोई रेशो वाला क्वेश्चन आता है तो हम उसको मल्टीपल में लेट करके चलते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लेट करते हैं 3x और 7x। यहाँ पे x हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है तो इसको कुछ और मान लो। लेट कर लो, जो हमारा y है वो है 3a, जो z है वो है 7a। अब जो x है वो किसके इक्वल है, z के। तो अगर z मेरा 7a है तो x भी कितना हो गया, 7a। अब फिर से फिगर पे आ जाओ। फिगर में ये दोनों लाइंस भी क्या है, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो x मुझे दिया हुआ है 7a, y दिया हुआ है 3a। दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बने हुए एंगल है, मतलब ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज को इंटीरियर एंगल। दिस इज अ नोटेशन फॉर एंगल। नेक्स्ट, अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7a, y की वैल्यू कितनी है, 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10a इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री ओवर 10, दैट इज 18 डिग्री। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। क्लियर। अब अगर मेरे पास a की वैल्यू है तो मैं कोई भी एंगल निकाल सकती हूँ। मुझे कौन सा पूछा है, x क्या है, 7a। a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 7 इंटू 18। क्लियर। और ये कितना होता है, 126 डिग्री। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट है हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है। ये जो हमारी लाइन है ए बी सी डी के पैरेलल है, और एंड ई एफ ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है सी डी पे, मीन्स इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है। और हमें एक और एंगल गिवन है जी ई डी। पूरा एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 126 डिग्री का। हमने 3 एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। क्लियर। अब हमारे पास जो गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। गिवन है हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब अगर दो लाइंस पैरेलल दी हुई है तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अब
फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूं। ये एंगल हमें गिवन पता करना है और ये पूरा दिया हुआ है 126 डिग्री का। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसको मैं ट्रांसवर्सल लेके चलूं तो ये एंगल्स क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मींस कौन कौन से एंगल्स, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, दोनों कितने डिग्री के हो गए, 126 डिग्री के। क्यों, क्योंकि जीईडी तो हमें ऑलरेडी गिवन था 126 का, ये इसके इक्वल हो गया। रीजन क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसको कट कर रही है आगे ऐसे, ये मुझे पता है 126 डिग्री का, ये पता करना है। क्लियर, तो इससे हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई हमारा नेक्स्ट एंगल है जो हम पता करेंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ए जी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 54 डिग्री का। अब एक एंगल रह गया हमारे पास, दैट इज जीई एफ, जीई एफ ऐसे बना हुआ है। मुझे ये एंगल पता है 90 डिग्री का है, और ये पूरा एंगल अगर देखो तो कितने डिग्री का है, 126 डिग्री का। तो जो हमारे पास जीईडी एंगल है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू एंगल्स। पहला एंगल है जीईएफ प्लस एफईडी। तो जीईडी कितनी है, इसकी वैल्यू 126 डिग्री इक्वल्स टू जीईएफ। जीईएफ वही एंगल है जो हमने पता करना है, ये हमें दिया हुआ है एफईडी कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री। तो अब जीईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल जीईएफ, सॉरी जीईएफ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। तो तीनों एंगल्स पता हो गए, एजीई, जीईएफ एंड एफजीई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। पी क्यू ये वाली लाइन एस टी के पैरेलल दी हुई है। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 110 डिग्री का। एंड एंगल आर एस टी, आर एस टी ये वाला एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री का। हमें बोला है कि फाइंड आउट करो एंगल क्यू आर एस। कौन सा एंगल है क्यू आर एस, ये वाला। तो हमने कौन सा एंगल कैलकुलेट करना है, ये, ठीक है। अब सीधे सीधे अगर हम इसको देखें तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसे दी हुई है, उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, आपस में गैप भी बहुत है, और सीधी सी बात कि एक ट्रांसवर्सल नहीं है उसके पास। अगर ट्रांसवर्सल लाइन सेम होती तो हम डायरेक्टली वही लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लेते। अब हमें करनी पड़ेगी इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम जहां पे ये हमारा आर पॉइंट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन का नाम आप कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने इसका नाम रख लिया ए बी। क्लियर।
अब अगर मुझे कहीं से ये दोनों एंगल्स पता चल जाए तो लीनियर पेयर का लॉजिक लगा के मैं बीच वाला एंगल निकाल सकती हूँ। तो इसको और इसको पता करने के लिए ये लाइन और इस लाइन को पैरेलल मान के इसको ट्रांसवर्सल मान सकते हो आप। सिमिलरली एसपी और आरबी को पैरेलल मानो, इसको ट्रांसवर्सल मानो, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे को इंटीरियर एंगल्स, मतलब सेम साइड पे बने हुए एंगल्स। अब पहले हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू, ये पूरी लाइन किस किस के पैरेलल ड्रॉ कर दी, पी क्यू एंड एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। I told you that this is a sign of parallel lines. Now, अब अगर मैं एक पोर्शन लेके चलूं इतना, उस साइड वाला पोर्शन लेफ्ट साइड वाला, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पी क्यू लाइन है वो ए आर के या आर एस के क्या है, पैरेलल है, और क्यू आर क्या बन गई, ट्रांसवर्सल, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक साइड पे बने हुए जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स को हम नाम देते हैं को इंटीरियर एंगल, और वो आपस में होते हैं सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब इसका रीजन साथ में आपने लिखना है कि दिस इज अ को इंटीरियर एंगल। अब पी क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 110 डिग्री। क्यू आर ए हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो क्यू आर ए हमारे पास आ गया 70 डिग्री। ये एंगल 70 डिग्री का आ गया। नेक्स्ट, अब जो इधर किया वही राइट साइड पे भी करेंगे। तो राइट साइड पे हमारे पास जो एस टी है दैट इज पैरेलल टू आर बी, तो इसके अकॉर्डिंग एस आर क्या बन गई, ट्रांसवर्सल। अब सेम वही लॉजिक, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, को इंटीरियर, तो नाम है एंगल्स के, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज सेम, को इंटीरियर। क्लियर। अब टी एस आर हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एस आर बी हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 50 डिग्री का। अब इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि अगर ये सारे हमें, ये दोनों हमें पता चल गए तो इस लाइन पे हम इसका लॉजिक लगा लेंगे, इस लाइन पे हम किसका लॉजिक लगा लेंगे, लीनियर पेयर का। ये 70 का, ये 50 का, बीच वाला निकाल सकते हो। तो तीनों एंगल्स का जो सम है हमारे पास कितना आ गया, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब क्यू आर है हमारे पास 70 डिग्री है, प्लस क्यू आर एस हमने पता करना है, उसको एज इट इज ही लिखना है, प्लस एस आर डी मीन्स 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 50 120 डिग्री प्लस क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू आर एस equals to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मीन्स जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो पैरेलल लाइंस है वो गिवन हो और आपने सीधा लॉजिक लगाना है, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख के आपने डिसीजन लेना है कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत है या नहीं है। इसके बाद आपके दो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सेम ही लॉजिक होगा जो आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, वही लॉजिक लगा के ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करना। इसके साथ मैं आपको लिंक भी भेजूंगी, अगर नहीं समझ आया तो उसमें से आप हेल्प ले सकते हो।